नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज का प्रश्न हमारा है, दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उसके वर्गों का अंतर 2,56,000 2,56,000 है 2,56,000 है तो 2,56,000 है तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। ये हमारा प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरपीएफ, ये सवाल सब आता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उसके वर्गों का अंतर 2,56,000 है तो संख्या ज्ञात करें। ये हमारा सवाल है, प्रश्न है। तो इसे हमें सोल्व करना है। तो सोल्व कर रहे हैं, इसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं। माना कि करा है दो संख्याओं का योगफल कितना है, 1000 है। अगर दो संख्या का योगफल 1000 है और कह रहा है कि उसके वर्गों का जो अंतर है वो 2,56,000 है तो संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्या कौन सा संख्या हो सकता है, तो चलिए हम मान लेते हैं। इसे हम मान लेते हैं कि माना कि बड़ी संख्या बराबर x। मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जो हमारा जो है कितना है, x हम मान लेते हैं। तो छोटी संख्या कितना होगा, छोटी संख्या बराबर y। अब देखिए बड़ी संख्या को कितना माने हैं हम, बड़ी संख्या जो हमारा है, बड़ी संख्या उसे हम x माने हैं। ठीक है, और छोटी संख्या हमें कितना माने हैं, y। ठीक है, तो चलिए अब हम अकॉर्डिंग टू चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। ठीक ना, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर रहा है सवाल हमारा कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है। योगफल के मतलब होता है जोड़, गुणनफल के मतलब होता है गुना, योगफल के मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो हम बड़ी संख्या क्या माने थे, x, और योगफल के मतलब क्या हुआ, जोड़ हुआ, तो जोड़ के चिन्ह दे दिए। और छोटी संख्या हमारा क्या है, तो y है, तो y लिख दिए। और उसके बाद करा कि दोनों संख्याओं का योगफल यानी कि बराबर, उसके बाद कितना है, 1000 है ना। दोनों संख्याओं का योगफल कितना हमारा है, 1000 है। तो 1000 हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब हम 1000 लिख दिए, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण जो हमारा है 1 हो गया। ठीक है, हमारा समीकरण जो है ये 1 हो गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसके बाद सवाल कर रहा है कि अब तो देखिए योगफल हम लिख दिए, उसके बाद कर रहा है तथा उसके वर्गों का अंतर 2,56,000 है। यहाँ देखिए उसके वर्गों का, यानी कि जब हमारा इसका जो लिखा हुआ है x + y, तो कर रहा है कि इसका वर्गों का, यानी कि वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तभी ना हमारा वर्गों का अंतर होगा। तो अंतर के मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो माइनस के चिन्ह दे देंगे, यानी घटाव का। और y है तो y ऐसे लिख देंगे।
और वाई के स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्गों का यानी कि वर्गों का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्क्वायर हम लिख दिए और अंतर के मतलब माइनस लिख दिए। और फिर उसके बाद करा है कि 2,56,000, तो 2,56,000 यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे। उसको वर्गों के अंतर पूछ रहा है, उसके वर्गों के अंतर पूछ रहा था, इसीलिए 2,56,000 हम इसमें ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2,56,000 हम लिख दिए। अब देखिए अब क्या करते हैं, क्योंकि दोस्तों वर्गों का अंतर के मतलब होता है अंतर के मतलब होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2,56,000। यहाँ पर हम इस तरीक़ा से लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग जानते होंगे क्या। देखिए आप लोग को बताते हैं, एक सवाल हम यहाँ पर बताते हैं, इसका मतलब क्या हुआ हम बताते हैं आप लोग को। ठीक है, इसको थोड़ा और इधर लिख देंगे, फिर उसके बाद इसको मिटका देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सवाल लिखते हैं, आप लोग जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है। ठीक है, एक फार्मूला होता है यानी कि सूत्र होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ये आप लोग 8, 9, 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, चलिए हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। यानी कि यही फार्मूला यहाँ पर हम पुट करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2,56,000। ठीक है, यही फार्मूला जो है यहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यही सवाल का ऐसे लिखेंगे, x प्लस वाई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x माइनस वाई, इस तरीक़ा से ऐसे हम मिटका देंगे। ये जो फार्मूला जो लिखे हैं इसको हम मिटका देते हैं, क्योंकि ये समझाने के लिए हम लिखे थे, तो इसको हम समझाने के लिए लिखे थे, इसको मिटका देते हैं। ठीक है, इसे हम साफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरीक़ा से हम लिख दिए। यहाँ पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख दिए। इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फार्मूला होता है कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यानी कि हमारा कहने का मतलब यहाँ पर जो हुआ, ये अभी हम जो यहाँ पर फार्मूला लिखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसीलिए उसी सूत्र पर यहाँ पर हम ये वाला पुट कर दिए हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ कितना लिखा है, तो 2,00,000 ऐसे लिख सकते हैं, 2,56,000। इसे कोमा नहीं दीजिएगा तो चलेगा, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। 2,56,000 यहाँ पर ऐसे हम इसे लिख देंगे। ठीक है, 2,56,000 ऐसे हम इसको लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो लिखा है x प्लस वाई का मान कितना है, देखिए x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई है और यहाँ पर भी देखिए x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, तो 1,000 है। तो 1,000 यहाँ पर हम लिखेंगे, 1,000 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई के मान जो था, x प्लस वाई के मान कितना था, 1,000, तो 1,000 यहाँ लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर इंटू है तो इंटू को चिन्ह दे देंगे, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है x माइनस वाई इंटू 2,56,000, इस तरीक़ा से हम इसे
लिख देंगे। आगे हम बताते हैं आपको इसे सोल्व करके, ठीक है। आगे हम बताते हैं इसको सोल्व करके। देखिए दोस्तों, आप लोग, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग ज़रूर यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक अगर आप लोग किसी भी स्टूडेंट को अगर कंफ्यूज अगर होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर मुझे कंफ्यूज लगा, मुझे आप लोग बताइए, यहाँ पर मुझे सवाल जो है समझ में नहीं आया, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग को हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि कहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आया, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कंफ्यूज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं आप लोग और बोल सकते हैं कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यानपूर्वक अगर इस क्वेश्चन को समझते होंगे, देखते होंगे तो आप लोग को ज़रूर समझ में आता होगा। अगर यहाँ तक आप लोग ध्यान से इस वीडियो को नहीं देखते होंगे तो आप लोग को यह सवाल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कन्फ्यूज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि यहाँ तक मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम अब मिटा देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला संख्या को मिटा देता हूँ, जैसे मैं इधर जगह नहीं है इसीलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ इधर पर, ठीक है। यहाँ पर इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए नीचे वाला छोड़ देता हूँ थोड़ा सा, बाकी ऊपर वाला को मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए इसे हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 1000 इंटू x माइनस वाई इंटू 2,56,000 लिखा है, ठीक ना। तो हम इसे अब सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर जो है 1000, ये जो 1000 लिखा है ना, 1000 ये जो है गुना में लिखा है। इंटू का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो गुना में लिखा है तो हम इसे भागा में पलटेंगे। कैसे पलटेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा है ना x माइनस वाई, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कर देंगे। यहाँ पर लिखा है 2,56,000, तो 2,56,000 को यहाँ पर ऐसे हम लिख देंगे, 2,56,000 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये गुना में है, गुना में, ठीक है। तो भागा में पलटने के लिए हम इसे बटा के चिन्ह दे देंगे यहाँ पर, अब नीचे लिख देंगे 1000। भागा में चेंज करने के लिए, ये सॉरी गुना में चेंज करने के लिए हम बटा में लिखते हैं 1000 को, ठीक है। तो 1000 को हम नीचे में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम काट देंगे। देखिए 3 0 से 3 0 ख़त्म हो गया, यानी कि काट दिए, ठीक ना। हमारे पास कितना बच गया? तो यहाँ पर बच गया, हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना बच गया? 256 बच गया। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम नीचे वाला को मिटा देते हैं, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, ठीक है। तो हमें समीकरण जो था फर्स्ट समीकरण हमारा क्या था? x प्लस वाई बराबर 1000, और दूसरा समीकरण जो हमारा आया तो वो हुआ हमारा x माइनस वाई बराबर 256। हमारा ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। समीकरण हमारा 2 हो गया। अब हम इसके नीचे जो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो हमारा समीकरण जो 1 जो था वो था x प्लस वाई बराबर 1000। जो हमारा समीकरण जो था वो समीकरण हमारा था x प्लस वाई बराबर 1000, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 1000, ये हमारा फर्स्ट समीकरण था, ठीक है, फर्स्ट समीकरण था। दूसरा में जो हमारा समीकरण जो आया वो हुआ हमारा x माइनस वाई बराबर 256। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 256,
ऐसे लिखेंगे 256। देखिए अब हमें क्या करना के लिए बोल रहा है कि जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो इसे हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर हम इधर देखिए प्लस के चिन्ह देते हैं, क्योंकि प्लस हमेशा वाई छुपा हुआ है। यहाँ पर जो एक्स है, एक्स हमेशा प्लस में छुपा रहता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों तो एक्स एक्स है, तो ये प्लस माइनस नहीं है, इसीलिए इसे हम जोड़ देंगे। तो एक्स में जब एक्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक। और यहाँ पर लिखा है प्लस और नीचे लिखा है माइनस, अकॉर्डिंग टू इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है। ये हमें जोड़ने के लिए ऐसे नियम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है प्लस वाई, यहाँ पर लिखा है माइनस वाई, यानी कि प्लस इंटू माइनस बराबर होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर होता है माइनस होता है। इसीलिए हम y में से अगर y घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए इसे हम काट देंगे, इसे काट देंगे। y से y, अगर y में से y को अगर माइनस करेंगे तो 0 होगा, इसीलिए इसे हम काट दिए। अब हमारे पास 2x हुआ, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। अब देखिए यहाँ पर हम जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे? यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह छुपा है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह छुपा है, तो प्लस प्लस दोनों को हम जोड़ देंगे। अब देखिए इसे हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 ही होगा। और 0 में अगर 5 जोड़ेंगे, 0 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, और फिर 0 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 2 रहेगा, ठीक। और एक नीचे है, जो ऊपर में जो एक था, एक हम उतार देंगे, तो हमारे पास कितना हो गया? 1256। यहाँ पर लिख दिए हम 1256 हमारा हो गया। यानी कि 1000 में 256 को अगर हम जोड़ेंगे, 256 को, तो 1256 हमारा हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जगह बहुत कम है, इसीलिए हमें इस ऊपर संख्या को मिटाना पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। मैं बड़ा बोर्ड को एक खरीदने की प्रयास में कर रहा हूँ, जल्दी ही मैं खरीद लूँगा बड़ा बोर्ड, वाइट बोर्ड खरीद लूँगा मैं, ठीक है। अब देखिए नीचे में हमारा क्या है? 2x बराबर 1256 नीचे में हमारा है, तो इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 2x बराबर 1256 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब नीचे वाला को हम मिटा देते हैं, इसको अब अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर यहाँ तक अगर उतार लिए होंगे तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। आप लोग को अगर यहाँ तक किसी भी बच्चों को अगर प्रॉब्लम है, परेशानी है, नहीं समझ में आया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे यहाँ तक समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए अगर यहाँ तक अगर बच्चे को समझ में आ गया होगा, स्टूडेंट लोग को समझ में आ गया होगा, विद्यार्थी लोग को समझ में आ गया होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अब ये जो लिखा हुआ है इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से काम है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाने के बाद अब हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा है 2x बराबर 1256, ये जो x लिखा है ना, तो इसको हम x का अकेला कर देंगे, x बराबर लिखेंगे। आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 2x लिखा है ना, ये 2x यहाँ पर गुना में है, ठीक है। तो गुना में है, तो गुना से इसको भागा में चेंज करने के लिए x को अकेला करना पड़ेगा, ठीक है। गुना से भागा में चेंज करने के लिए x को अकेला करना पड़ेगा, इसीलिए x लिख दिए यहाँ। अब जो लिखा है 1256 इधर यहाँ पर लिख उतारेंगे, और बटा में जो है, बटा में करने के लिए, गुना से भागा में चेंज करने के लिए 2 को नीचे लिख देंगे, ठीक है। इस तरीक़ा से हम 2 को नीचे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? इसे काटेंगे, नहीं तो आप एक स्टेप और नीचे आ सकते हैं। जैसे लिखा है 1256 बटा में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसे हम काटेंगे, जैसे काटेंगे 2 के टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, इसको काटते हैं। देखिए 2 के टेबल में 12 कितना बार में आता है? तो बोलिएगा कि 6 बार में, 6 बार में। 2 के टेबल में 5 कितना बार में आता है? तो 5 नहीं आता है, ठीक है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो 2 के टेबल में 2 आता है, कितना बार में? तो 2 दूना के 4, यहाँ पर 4 हो गया, 5 था तो यहाँ पर बच गया 1 दिया 6 को, तो ये हो जाएगा 16, तो 2 8 16। इस तरीक़ा से इसे हम काटेंगे, ठीक है। तो हमें x बराबर कितना आया? 628
ये हमारा x का मान आया। तो x बराबर तो हमें मिल गया 628। अब हमें जो है y के मान जानना है, तो y के मान कितना होगा। अगर हम x के मान हमारा 628 मिल गया तो y के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y के मान निकालने के लिए क्या करेंगे। अगर आप लोग से भी ये क्वेश्चन अगर दोस्तों स्टूडेंट अगर बन रहा है तो क्वेश्चन को ज़रूर बनाएं, ठीक है। अब हम तो यहाँ तक बना दिए, x जो है x का मान निकाल लिए, y के मान कैसे निकालेंगे। तो चलिए y के मान हम निकालते हैं। हमारा x के मान कितना आया है 628, इसे भी इससे और मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग उतार लिए होंगे तो बहुत अच्छा, ठीक है। इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है x के मान कितना आया था, x का मान हमारा कितना आया था 628 हमारा जो है मान आया था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर अब हम जो है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि समीकरण जो है x का मान हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो जब हम इसे x का मान इसमें रखेंगे तो हम जानेंगे कि हमारा जो समीकरण जो था एक वो क्या था, तो यही था, तो था x + y बराबर 1000, यही समीकरण हमारा 1 था, ठीक ना। तो कह रहा है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, तो यहाँ पर देखिए x के मान हमारा कितना है 628, सॉरी हाँ 628, हमारा मान कितना है 628, हमारा जो मान है वो कितना है 628। अब हम x के जगह पर लिखेंगे 628 लिखेंगे, ठीक है। और प्लस के चिन्ह देंगे, क्योंकि प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पर y है तो y जस के तस लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद बराबर है तो बराबर लिख दिए, यहाँ पर 1000 तो 1000 उतार देंगे वैसे ही हम जस के तस, ठीक है। यहाँ पर प्लस y है तो प्लस y इधर हम ऐसे लिख देंगे, बराबर कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1000 है, ठीक ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000, हम यहाँ पर लिखेंगे 1000, ठीक है। इधर जो है प्लस में छुपा है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 628, बराबर के इस साइड आएगा तो 628 जो है माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था तो बराबर के इस साइड आएगा तो यहाँ पर 628 हो जाएगा। अब फिर y बराबर लिखेंगे। अब देखिए 1000 में से 628 को हमें माइनस करना है, ठीक है। 1000 में से 628 को हमें माइनस करना है, तो कैसे माइनस करेंगे देखिए आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पर 0 है, 0 में से 8 कैसे माइनस होगा, तो हम एक जो है इससे जो है ये जो 1 है, 1 से हम इसमें एक हासिल लेंगे, फिर इसमें हासिल लेंगे और फिर इसमें हासिल लेंगे, एक हासिल लेंगे, ठीक है। एक हासिल लेंगे तो जब हम 1 रुपये में से इसमें हासिल लेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, फिर 10 में से फिर इसमें हासिल लिए तो ये भी 10 हुआ, लेकिन यहाँ 9 हो गया, ठीक है। अब 10 हो गया, 10 में से फिर इसमें एक हासिल लिए तो ये भी 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पर दोनों में 9 हो गया और यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से हम 8 को माइनस कर देंगे। जब 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हम पाएंगे 2 पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 10 में से अगर 8 घट जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 था, 9 में से 2 घटाएंगे, अगर 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा, ठीक है, 7 बचेगा। और फिर यहाँ पर भी 9 है, 9 में से अगर 6 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, 9 में से अगर 6 को माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। और यहाँ पर था 1, ठीक है, तो 1 में से इसको 0 था, यहाँ
पर, तो एक में से 0 को दिए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो हमारे y के मान कितना आ गया 372 आ गया। ठीक है, तो हमें जो है x का मान कितना आया था 628 और y के मान कितना आ गया 372 आ गया। यही हमारा क्वेश्चन हुआ सोल्व। तो यहाँ पर एक बार और ऐसे लिख देते हैं हम, यहाँ पर एक बार और हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देते हैं, एक बार और ऐसे लिख देते हैं, जैसे x बराबर 628 आया हमारा मान और y बराबर जो हमारा मान आया वो 372 आया, 372 आया। तो यही हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। ठीक है, यही हमारा जो हो गया क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व, यानी कि x बराबर 628 और y बराबर 372, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम सोल्व किए। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें तथा दोस्तों के पास भेजने के लिए ना भूलें। दोस्तों, हमारा जो ये वाइट बोर्ड है ये थोड़ा छोटा बोर्ड है, ठीक ना, इसलिए हमें थोड़ा लिखने और बताने में प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, अगर हमारे पास बोर्ड अच्छा रहता यानी कि बड़ा रहता तो हमें काफ़ी ज़्यादा आप लोग को भी समझ में आता और बताने में भी अच्छा लगता। तो इसलिए हम जो है इस तरीक़ा से बनाए और इस तरीक़ा से क्वेश्चन को सोल्व किए। ठीक है, वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के पास भेजने के लिए ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। देखिए इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम सोल्व किए हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम सोल्व किए। आप लोग